इंदौर की सेंट्रल कोतवाली थाना पुलिस ने ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो शादियां कर ससुराल से जेवर नकदी बटोरकर फरार हो जाती थी। दरअसल यह तीनों महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद अपना नाम बदलकर ऐसे नौजवानों को झांसे में लेती थी जिनकी कहीं शादी नहीं हो रही हो या उनमें कोई खामी हो। गिरोह में शामिल 20 वर्षीय युवती शादी करके तीसरे दिन ही फरार हो जाती थी। वहीं गिरोह की 2 महिलाएं युवती की मां और बहन का किरदार निभाती थी। वहीं अब पुलिस इस गिरोह की एक दलाल की देवास में तलाश कर रही है। पूरे गिरोह की सरगना मंजू और पूजा के पति जेल में एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी जमानत करवाने के लिए महिलाओं ने इस तरह का खेल रचा था। लेकिन पुलिस को आशंका है कि यहां महिलाएं पहले भी इस तरह के अपराध को अंजाम दे चुकी है। फिलहाल पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ितों की भी तलाश कर रही है जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ हो। थाना कोतवाली में नारथोड़ा के निवासी रवि सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ एक महिला जिसने अपना नाम रेशमा बताया था, उससे दिनांक 24/12 को शादी करी और 26 को वो घर से चली गई। उसके साथ ऐसा उसे पैसा पता चला कि उसने 75,000 रुपये दिया था और शादी का झांसा देकर जो दुल्हन है वो लुटेरी बनके उसका पैसा ले गई और उसको पता नहीं चला। उसकी रिपोर्ट पर धारा 420-34 का प्रकरण थाना कोतवाली क्षेत्र में कायम किया गया। प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि जो प्रार्थी है रवि, उसका एक दोस्त था जो देवास का रहने वाला था विनोद। उसने उससे शादी की बात की। विनोद देवास का रहने वाला, इसका परिचित था। रवि वर्तमान में कोई काम नहीं करता है, इसकी शादी भी नहीं रही, इसलिए बात करी। इसकी जो विनोद है देवास वाला, इसकी एक परिचित महिला थी मंजू, जो दिग्विजय मल्टी में रहती है। उससे उसने बात करी। मंजू की एक परिचित पूजा थी, जो पूजा थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के श्री राम नगर की निवासी है। उसने उससे बात की और इन मंजू और पूजा दोनों रवि से मिली और उसको बताया गया कि एक लड़की है जिसका इन्होंने 90,000 रुपये मांगा और 75,000 में इनकी बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक रेशमा नाम की लड़की दिखाई। वो रेशमा के नाम से ही जानता था, रेशमा पटेल के नाम से। शादी होने के बाद जब पता चला कि वो लड़की चली गई, उसके बाद जांच के दौरान उसका नाम राधिका उर्फ वर्षा राव, ये गड़बड़ी पुलिया के पास की रहने वाली पाई गई। उसकी उम्र 20 वर्ष है। इस प्रकार इस गिरोह में राधिका दुल्हन बनी थी रेशमा के नाम से, दूसरी महिला मंजू उसकी बहन बनी थी और पूजा इसकी मां बनी थी। ये बन के देवास गए थे और देवास में इनके द्वारा दिनांक 26 को कोर्ट में शादी करी थी। उसके बाद जब वो वापस चली गई तो वो रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इन लोगों को हमारे द्वारा प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। नहीं, अभी जांच में चूंकि प्रार्थी ने बताया था कि वो उसका परिचित है, तो अभी उसको आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन जो अन्य आरोपी हैं, इसके आधार पे तो ये पता चल रहा है कि इसका भी रोल कहीं ना कहीं है। अगर जांच में पाया जाएगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अभी तो इन्होंने केवल एक ही बता रहे, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से इन्होंने अन्य घटनाएं भी की होगी। अभी पूछताछ की जा रही, पूछताछ में खुलासा होगा तो उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसमें जो दुल्हन बनी है वो झाड़ू पोछा का काम करती है, जो बहन बनी है मंजू वो बर्तन मांजने का काम करती है, और जो पूजा है ये भी झाड़ू पोछा का ही काम करती है। हाँ, ये राधिका तो कुंवारी है, लेकिन पूजा और मंजू दोनों शादीशुदा है। और मंजू का पति वीरेंद्र चौधरी और पूजा का पति सोनू मराठा, ये दोनों इनके बताए अनुसार एनडीपीएस में बंद हुए हैं और जेल में हैं। अभी तो इन्होंने यही हमें बताया है पूछताछ में कि चूँकि हमारे दोनों के पति बंद थे और वकील साहब द्वारा जो फीस मांगी गई थी उसके लिए हमारे द्वारा ये किया गया। लेकिन ये कृत्य इतना आसान नहीं होता। इनके द्वारा पूर्व में भी, क्योंकि कम
मेहनत कम इसमें ये पैसा ले लेते हैं और धोखा दे देते हैं। इस आधार पे लगता है कि इनके द्वारा पूर्व में भी ये घटनाएं की गई होगी। ये तो अभी जांच में तो यही आया है कि कोई ना कोई इनका एजेंट रहता था और जिसकी शादी नहीं होती थी वो उनको सूचना दे देता, उस आधार पे करते थे। अभी तो एक ही बताया इन्होंने, लेकिन जांच में अन्य लोग भी हो सकता है या अन्य गिरोह भी हो सकता है और अन्य लोग भी जोड़े हो सकते हैं। नहीं, अभी तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है। जो कि तीनों गिरफ्तार हुई है इसमें नहीं बताया है। इसमें राधिका के द्वारा बताया गया है कि उसे 10,000 केवल मिले थे, अन्य पैसे इन्होंने रख लिए थे। अब इसमें मनोज का भी नाम आ रहा, तो उससे पूछताछ के बाद फिर ये क्लियर हो पाएगा कि पैसा कितना कितना किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।